बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब असेंबली में सेनेट इंतखाबात की पोलिंग का अमल जारी है। 4 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। 300 के करीब अरकान असेंबली ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने भी सेनेट इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर लिया है। मोहम्मद यासीन हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेंगे। यासीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब असेंबली में सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ और 4 बजे तक बिला तअत्तुल जारी रहेगा। अब तकरीबन पौना घंटा ही बाकी रह गया है, जबकि टोटल जो वोट हैं 356 हैं और बाकी 15 जो नशिस्तें वो खाली हैं, पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। और ये बताता चलूँ कि सूबाई इलेक्शन कमीशनर जो पंजाब हैं एजाज अनवर चौहान, वो इस इंतखाबात में रिटर्निंग अफसर के फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह पंजाब असेंबली में होने वाले इंतखाबात में जो है टोटल 3 कैटेगरीज के आज इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अक़लियती जो है नशिस्त पर आज इलेक्शन इस वक्त जारी है। और खवातीन की नशिस्त में मुस्लिम नून की जो है नौशेरमान बुशरा भट्ट जो है, और जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जवेद उम्मीदवार है, जो इस वक्त सनम जवेद जो है वो इस वक्त जेल में है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार जो फैजा मलिक हैं वो दस्तबरदार हो चुकी हैं। और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुस्लिम नून के मोहम्मद औरंगजेब जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है और मुसद्दक मलिक हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उनके दरमियान मुकाबला है। और ये डॉक्टर यास्मीन राशिद के मतलब भी वाज़ेह करते चलूँ कि वो भी इस वक्त जेल में है। इस तरह अक़लियती नशिस्त पर जो है मुस्लिम नून के खलील तार सिंधु हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आसफ आशिक उनके मद्दे मुकाबल हैं। और पंजाब हुकूमत में इत्तेहादियों की मजमूई जो वोट है वो 248 हैं, और जबकि मुस्लिम नून के जो अपने वोट है 218 हैं, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो है 107 हैं। और मुस्लिम नून के इत्तेहादी जो हैं उनमें अगर देखा जाए तो जो काब मुस्लिम कायद आज़म उसके 10, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के 14 और IPP के 3 और मुस्लिम ज़िया का 1 है, जबकि एक तरीके लबैक का भी है, वो अभी तक उनके कन्फर्म नहीं कि वो किसको वोट देते हैं या देते भी है या नहीं। इसी तरह जो बताया जाए कि जो टोटल 7 नशिस्तें उन पर बिला मुकाबला जो मुर्तब हो चुके, उनमें मुस्लिम नून के 5 हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 जो हैं वो बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं। इनमें जो है परवेज रशीद, तलाल चौधरी, इसके अलावा मोहसिन नकवी, नासिर भट्ट, अहद चीमा के अलावा जो है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर और जो है अहमद खान एडवोकेट जो है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। अभी कुछ ही देर के बाद जो है ये इंतखाब का अमल मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद जो गिनती का अमल जब शुरू होगा तो तवक्को की जा रही है कि 1 घंटे के अंदर गिनती का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। यूँ 5 बजे के करीब जो है ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन इलेक्शन जीता है। ताहम अगर दादोशुमार को अगर सामने रखा जाए तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार है उन्हें बरतरी हासिल है, और उसमें कोई बज़ाहिर ऐसी कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही कि वो हार जाएं, बल्कि उनके जो मद्दे मुकाबल हैं वो बड़ी आसानी से उनसे भी जीत जाएंगे। इसी तरह अगर देखा जाए कि अगर ये जो इलेक्शन है, अगर इस हवाले से जो इस वक्त मुस्लिम सेनेट के इलेक्शन जो हैं उसमें पंजाब असेंबली में इसके अंदर और बाहर गहमा गहमी बिल्कुल ज़रूर है। और ये 5 बजे के करीब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गहमा गहमी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त तक रिजल्ट आ चुका होगा। और इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो है चंद लोग ही अंदर हैं अवान के अंदर, जबकि इस वक्त मुस्लिम नून के ज़्यादा जो अरकान असेंबली उनकी तादाद मौजूद है। और जो ठीक है, नूनी के अरकान की ज़्यादा तादाद मौजूद है। मोहम्मद यासीन हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर है कि नकल माफिया के नासूर को जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। नकल माफिया कड़ी सजाओं का मुस्तहिक है। जज साहिबान जमानतें ना दें। सूबाई वज़ीर तालीम सिकंदर हयात की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इम्तिहानी मराकज़ में कैमरे क्यों नहीं लगाए गए, गली महलों में इम्तिहानी मराकज़ बना दिए गए। महकमा तालीम के अफसरान बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें। मजीद कहा, करप्ट माफिया को बेनकाब करके गिरफ्तार करेंगे। क्यों कैमरे इम्तिहानी मराकज़ में नहीं लगाए गए, क्यों छोटे छोटे सेंटर्स को इजाज़त दी गई कि हर गली मोहल्ले में सेंटर खुल जाए, किसने इजाज़त दी जब आपके पास 4 लाख यहाँ पे ऑनरेबल टीचर्स। और मैं उन टीचर्स को सलाम पेश करता हूँ कि जब भी सूबे को और इस मुल्क को मुश्किल में
किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो टीचर्स को आवाज़ दी जाती है। हमने करीबन 70 के करीब गिरफ्तारियां की हैं और जिस तरह मैंने कहा, मैंने एडवोकेट जनरल साहब को भी रिक्वेस्ट की है और मैं जजेस को भी ख़त लिख रहा हूँ कि और सज़ा देना उनका काम है। पुलिस को सेंसिटाइज़ किया है, उनकी दफ़ात मैं चेक कर रहा हूँ। मैं रात को 11 बजे तक उनकी FIRs की कॉपियाँ मंगा रहा हूँ। वो दे आर बिहाइंड द बार्स, उसकी तस्वीरें मंगा रहा हूँ, बट दैट इज़ द मैक्सिमम आई कैन डू। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम के बाद बिजली बम भी गिरा दिया। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं हुक्मरान रिलीफ देने आए थे, बिजली और पेट्रोल महंगा करके तकलीफ दे रहे हैं। जैन अली हमारे साथ हैं, उनसे आवाम के तासुरात जानेंगे। जैन बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल महंगा करने के बाद आज गरीब आवाम पर बिजली बम भी जो है वो गिरा दिया गया। हुकूमत की जानिब से 2 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट बिजली जो है वो भी नेपरा की जानिब से जो है महंगी कर दी गई और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पहले से महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर जो है वो एक नया जो बम है बिजली की सूरत में जो है वो गिराया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से 10 रुपये के करीब जो है वो पेट्रोल फ़ी लीटर की कीमत में जो है वो उसके इजाफा किया गया था। आज जो है वो 2 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट बिजली जो है वो भी महंगी कर दी गई है। शहरी इस हवाले से क्या जो है वो कहते हैं, उन्हीं से मज़ीद बात करें। सबसे पहले आप बताइएगा सर। बात ये है कि जी बिजली के बिल हमारे हों या आपके हों, ये इशू नहीं है। यूनिट 50 रुपये का हो चाहे 20 का हो, जिन लोगों को फ्री यूनिट दिए हुए हैं, इन लग्जरी लाइफ वालों को, पहले उनका तो एहतसाब करें। आप लोग ये कह रहे हैं कि 2 रुपये यूनिट महंगे हो गए, 3 रुपये यूनिट महंगे हो गए। जिनको फ्री मिल रही है, जो 50 वाला यूनिट उसको 1000 यूनिट फ्री मिल रहे हैं हर महीने के, वो हमारे खातों से मिल रहे हैं ना। तो बिजली चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो काफ़ी गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कोई हुकूमत की पॉलिसी से नाखुश है तो कोई हुकूमत की जानिब से किए गए बिजली के महंगे जो माहिदे किए गए उनसे जो है वो नाला दिखाई दे रहा है। हुकूमत से जो है वो इस बिजली की कीमतों में जो है वो बढ़ाने की बजाय कम करने का मुतालबा जो है वो शहरियों की जानिब से किया जा रहा है। जैन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खबर है कि बिजली मजीद महंगी करने पर शहरियों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने आई थी मगर महंगाई बढ़ती जा रही है। आवाम महंगाई से पहले ही तंग है और अब बिजली बम भी गिरा दिया गया। ये बहुत जुल्म है कि हम तो ये कह रहे थे कि ये हुकूमत आए, ये हमें रिलीफ कोई मिले, लेकिन नहीं मिला, कोई हमें रिलीफ नहीं मिला। और महंगाई इन्होंने और महंगाई कर दी है, बिजली और बढ़ा दी है, पेट्रोल और बढ़ा दिया है, सुई गैस और बढ़ा दिया। हम तो ये बिल भर भर के मर रहे हैं। यही हो रहा है। इन्होंने क्या किया है, रात को 12 बजे के बाद इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, 10 रुपये 1 लीटर के पीछे। बिजली इन्होंने महंगी कर दी है। क्या किया इन्होंने इस मुल्क के लिए? कुछ नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं करना। हर बंदा अपनी घर के खा रहा है, कोई किसी का नहीं है। हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, गैस का बिल नहीं दे सकते, अपना खाना नहीं खा सकते अच्छे तरीके से। पानी का बिल है, बिजली का, गैस का बिल है। हमारा तो इन्होंने जो कहता है ना कचूम्बर निकाल दिया है। पेट्रोल तो आज 10 रुपये बचता है, ये 40 रुपये किलो, मगर सवारी पैसे नहीं भर रही। गरीब आदमी रोटी से मुताज है। आपको क्या बताऊं, ये को आई है ना हुकूमत जी, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम ये बिजली और गैस का बिल सही करने आए हैं, ये बिल सही करने आए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा। बिजली के बिल इतने महंगे हैं, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है इस मुल्क में। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। हम तो यकीन करें परेशान रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं कि यार हम कैसे गुजारा करेंगे। बिजली भी महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया, कारोबार यहाँ पे बिल्कुल डेड है। यकीन करें बड़े मुश्किल से हालात कवर कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये है कि बस शुक्र अल्लाह का, जो भी होता है हम लेके जाते हैं खाने पीने के लिए। हालात बहुत ख़राब है, हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा रिलीफ दें हम लोगों को। पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी को फाटा में जिम करने का ये मामला है। पंजाब हुकूमत PLDC के मुस्तकबिल के फैसले न कर सकी। पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी की कीमती अराजी के मुस्तकिल सवालिया निशान पैदा हो चुके हैं और शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला दौर में अरबों की अराजी PLDC को दी गई थी। लैंड डेवलपमेंट कंपनी सिर्फ आशाना हाउसिंग स्कीम का फ़ेज़ 1 बनाकर खामोश हो गई है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं, उनसे वजूहात जानेंगे। ज़ैन, बताइएगा।
मोहम्मद नुमान ये बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ के बतौर वजीर आला पंजाब दौरे इक़्तिदार में पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी की बुनियाद रखी गई और इसी कंपनी को ही ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको सस्ते घरों की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। लेकिन उसके बाद ईवान में तब्दीली आई, नई हुकूमतें आई और उन्होंने पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी और इसकी कारकर्दगी को पसे पुश डाल दिया। उसके बाद परवेज लाही के दौर में ये फैसला किया गया कि PLDC को फाटा में जम कर दिया जाए, उस पर भी अमल दरामद ना हो सका और अब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में भी PLDC के मुस्तकबिल का ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। इस वक्त लैंड डेवलपमेंट कंपनी सिर्फ आशियाना हाउसिंग स्कीम का फेज 1 बनाकर खामोश हो चुकी है और इस कंपनी को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 6000 कनाल से जायद जो जगह है वो इस वक्त लैंड डेवलपमेंट कंपनी के पास मौजूद है, जिसको सस्ते घरों की तमीर के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन मुसलसल ये जमीन और ये कंपनी पंजाब हुकूमत की नजरों से ओझल है। लाहौर में इस वक्त 3312 कनाल, कसूर में 230 कनाल और जेहलम में 787 कनाल अराजी है जो कि हुकूमती फैसले की मुंतजिर है। इसी तरह चनियोट में 212 कनाल, बहावलपुर में 213 कनाल अराजी और सरगोदा में 1055 कनाल अराजी के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी को मुंतकिल शदा ये हजारों कनाल अराजी पर सस्ते घर तमीर किए जाने थे, ना ही माजी में सस्ते घर तमीर किए गए और अब जब मरियम नवाज की हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि सस्ते घरों को तमीर किया जाएगा तो ये हुकूमत की एक्वायर्ड शुदा अराजी को अभी तक जो सस्ते घरों की तमीर के लिए इस्तेमाल भी नहीं लाया जा सका। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।